हेड मुहर्रर शाहिद और मुंशी शहरोज साइड रूम में बुलाते, मेरा हाथ पकड़ते, जैसा कहीं वैसा करने को कहते। महकमे पुलिस में ड्यूटी करने वाली लेडी कांस्टेबल सवेरा का मुबैना हरासानी का इल्ज़ाम है। हेड मुहर्रर मुंशी के खिलाफ शिकायत पर गार्डन थाने की लेडी कांस्टेबल को महकमे से फारिग कर दिया गया। बोली, पहले ही कहा गया था खामोश रहो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी। डीएसपी कैसर ने वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। कहा, खातून की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? जो खबर गर्दिश कर रही थी कि खातून लेडी कांस्टेबल है एलपीसी कराची पुलिस की, जो कि गार्डन थाने में तैनात है सिपाही, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही थी कि वो हरासा हुई है अपने ही कराची पुलिस के महकमे के अंदर। मतलब कराची पुलिस का महकमा भी जो है वो अब सेफ़ नहीं रहा, ख़वातीन के लिए मुबैना तौर पर हरासा हुई है वो एक हेड मुहर्रर मुंशी के हाथों। इस हवाले से जो खातून सवेरा से जब हमारी बात हुई तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको अभी थोड़ी देर बाद नशर करेंगे, उसको सुनाएंगे, जिसके अंदर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हेड मुहर्रर शाहिद और जो मुंशी शहरोज है उसकी जानिब से मुझे हरासा किया जाता है, मेरा हाथ पकड़ा जाता है, साइड रूम में बुलाया जाता है, जैसा कहें वैसा करो कहा जाता है, नहीं करो तो नौकरी से बरतरफ करने के जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं। जब खातून कांस्टेबल ने देखा कि वो हरासा हो रही है इन दोनों के हाथों तो उसने आईजी सिंध के कंप्लेंट सेल पर कॉल की है बकौल उसके, और उसने कॉल करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है वो उसको कंप्लेन नंबर दिया गया, जिस पर जो है वो उस खातून के मुताबिक इसकी इंक्वायरी जो है वो एसएसपी सिटी की जानिब से डीएसपी जो थे गार्डन के अंदर उनको दी गई, जो कि कैसर साहब थे। उनको जब इंक्वायरी दी है, जब हमने इस खबर के ऊपर लगे और हमने मौक़िफ़ जानने की दोनों तरफ की कोशिश की, एक एसएचओ की डीएसपी की जानिब से भी और ख़ातून एलपीसी जो कि सवेरा है उसकी जानिब से भी, तो पहले हमने जो है वो डीएसपी कैसर का जो है मौक़िफ़ लिया जिस पे जिनके पास वो इंक्वायरी थी। उनका कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया, खातून कांस्टेबल की जानिब से गलत जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हेड मुहर्रर के ऊपर, और जो है वो उसको 2 साल नहीं हुए थे, 2 साल थे, उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उसको महकमे से फारिग कर दिया गया और दोबारा वो अप्लाई नहीं कर सकती। एसएसपी की जानिब से जो है वो किया गया है इसको डिस्चार्ज, ऐसा जो है वो डीएसपी कैसर साहब का कहना था कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब जब हमने यही मौक़िफ़ जानने के लिए एलपीसी सवेरा से रब्ता किया फ़ोन के ऊपर, तो पहले तो उसने ये बात कही कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन बाद में उसको पता चल गया कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उसका जब उसने मौक़िफ़ दिया कि मैं खातून हूँ, मेरे साथ मुझे हरासा किया गया हेड मुहर्रर और मुंशी दोनों की जानिब से, और उन्होंने पहले ही धमकी दे रखी थी कि हम ताकतवर हैं, अगर हमारे खिलाफ तुम जाओगी भी तो तुम जो है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। खातून जो मुबैना तौर पर हरासा हुई है सवेरा, उसने कहा है कि हेड मुहर्रर शाहिद और मुंशी जो है गार्डन थाने का शहरोज, उन दोनों ने जो है वो मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साइड रूम में ले जाने का कहा। उसके बाद जो है वो जब ये सारा मामला हुआ तो ये खातून सवेरा का ऐसा कहना है पहले भी जो है वो डिसमिस मतलब सस्पेंड हुआ है ये किसी मामले के अंदर, ऐसा सुनने में उसका है। खातून का कहा था कि वो ताकत है उनके अंदर, लेकिन कराची पुलिस की जाने से उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से हमें एलपीसी की कॉल आई सवेरा की, उन्होंने कहा कि हम आपके सिटी 21 के दफ्तर आना चाहते हैं। वो पहुंच ही रही थी, लेकिन फिर क्या मामला हुआ कि उसने दफ्तर आने से जो है वो मना कर दिया, और कराची पुलिस इस मामले को अपने महकमे की बदनामी बचाने के लिए जो है वो दबाती रही। मुबैना तौर पर आया पेटीबंद भाइयों ने इंक्वायरी के दौरान अपने ही भाइयों को बचाया है, या फिर जो है वो खातून के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है, खातून झूठ बोल रही है। लेकिन अगर खातून झूठ बोलती है, इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है वो किसी तरीके से ना लगाती, और जिस तरीके से मीडिया को भी उसने मौक़िफ़ दिया तो वो ना देती। खातून के साथ मुमकिन तौर पर हो सकता है मुबैना तौर पर वाकई हेड मुहर्रर मुंशी की जानिब से जो है वो हरासा उसको किया गया हो। सिपाही लेवल की वो थी, लेकिन उससे ना ही कोई एसएसपी सिटी ने रब्ता किया, ना ही डीआईजी साउद असद रजा ने रब्ता किया उनसे, ना ही एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो ने रब्ता किया। बस डीएसपी की जानिब से उसको बुलाया गया और कहा गया कि एसएसपी ने इंक्वायरी। अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि एक तो ये बताइएगा कि मुंशी का रैंक क्या होता है, ये भी बताइएगा कि क्या मुंशी इतना वो स्ट्रांग है कि लेडी जो एहलकार है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई और उसके जो ऑपोजिट वे में उन्हीं को निकाल दिया गया महकमे से। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि आप एक खातून है, आपका आना जाना होता है थानों में, क्या आपने कभी इस तरह की चीज़ देखी है? आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लेडी एहलकार जो हैं, कांस्टेबल्स जो हैं, वो उनके साथ कोई हिरासानी का वाक़या हो या वो डरी डरी रहती हो? बिल्कुल, पहले आपका सवाल ये है कि मुंशी का रैंक क्या होता है। तो मुंशी जो है वो एक तरीके से जो ड्यूटी जो
डिप्लॉयमेंट होती है ड्यूटीज़ की जगहों की, वो मुंशी लगाता है, उसको ऐसे ऑर्डर देता है कि इसके लिए ड्यूटी यहाँ पर लगेगी। जो भी सिपाही वगैरह होते हैं, चाहे पोलियो की ड्यूटी होती है, कोई भी ड्यूटी होती है। एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दी चुका हूँ, वो ड्यूटी लगाता है। तो पोलियो खातून ने, शायद वो रिकॉर्डिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, उसने ये बात कही थी कि मुझे पोलियो की मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी दोस्त के घर खाना खाने चली गई थी, मैं गार्डन की तरफ, तो मुझे जो है मुंशी की कॉल आती है कि कहाँ हो, तो उसने बोला मैं घर आ गई हूँ खाना खाने। तो उसने बोला कि तुम आओ साइड रूम में आओ, तो उसने बोला मैं साइड रूम नहीं आऊँगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप जो है मुझे बता दें, मैं डायरेक्ट ड्यूटी पर चली जाऊंगी। ये बात शायद रिकॉर्डिंग में शायद मौजूद है, मैंने रिकॉर्ड की है वो कॉल बाकायदा, जब हमने कॉल की थी और दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है वो शायद नहीं, यकीनन हमारे पास उनका ऑडियो बयान मौजूद है और उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में, हम आपको भी सुनवाते हैं, अपने नाजरीन को भी सुनवाते हैं। यही कि हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे साथ मतलब कि है ना, अगर तुम दोस्ती नहीं करती तो हम तुम्हें मतलब ड्यूटी पर बेजार कर देंगे, और इतना बेजार कर देंगे कि तुम खुद ड्यूटी छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। और मतलब कि अगर मेरे से डबल ड्यूटी ली गई, मेरे को यहाँ तक कि मैं बीमारी की हालत में भी मैं इनको बोलती थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो मुझे आज का ऑफ दे दे, तो उस पर भी मतलब कि है ना शाहिद जो है मुझसे बदतमीजी से बात करता था, गाली गलौज और हाथ पकड़ना, ये सब कुछ इसका मामूल का बन चुका था। मतलब कि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं खुद मतलब पीछे हटूं। और जब मैं उसको ये प्रेशराइज करती थी कि सही है मैं डीएसपी साहब के पास जा रही हूँ, एसएचओ साहब के पास, तो वो मुझे यही ब्लैकमेलिंग करता था कि सही है तुम किसी के पास भी जाओ, सब मेरे साथ मिले हुए हैं। अब इनका मौकफ ये था कि भाई हमने इसको ड्यूटी पर भेजा और ये ड्यूटी से चली गई, ड्यूटी से मैं गई या नहीं गई, दूसरी लड़की जो थाने में थी उसको क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि वो थी, वो तभी इनको अच्छी लग रही थी, तभी उसको बाहर नहीं निकालना था। और दूसरी बात ये है कि मतलब कि जब मुझे शेरोज भाई ने कॉल की, डिप्लॉयमेंट मुंशी है जो हमारा, उसने मुझे आगे से ये बोला कि भाई आप है ना साइड रूम में आओ। तो मैंने कहा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने घर आई हूँ, अभी ब्रेक मिला था तो मैं खाना खाने घर पर आई हूँ, मैं कोई मतलब साइड रूम में कहीं नहीं जा रही। 2 बजे तो मुझे ये लोग ड्यूटी पर बुलवाते रहे कि भाई यहाँ रेड पर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो आप आ जाओ। कोई और लड़की नहीं होती थी, मेरे को बुलवाया जाता था, स्पेशली मतलब मुझे बुलवाया जा रहा था उस टाइम भी। तो जब मतलब कि ये बात खुली, जब मैंने इस पर भी एक्शन लिया कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा अच्छा ड्यूटी कैंसिल हो गई है, आप घर चली जाए। इन जैसे भेड़ियों से जान छूट जाए तो बहुत अच्छा है। खातून का ऑडियो बयान आपने सुना है, उनका यही कहना था कि साइड रूम में बुलाया जाता था और मजबूर किया जाता था, हिरासा किया जाता था। अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका भी शुक्रिया।